ओम शांति। अब मुझे अपने आप को कहीं भी उलझाना नहीं है, क्योंकि उलझने बहुत हैं, परिवारों में भी हैं और पर्सनल लाइफ में भी हैं, क्योंकि हम उस समय पर पहुंच गए हैं। बहुत अटेंशन से सुनेंगे सभी। सृष्टि चक्र में हम उस समय पर पहुंच गए हैं जहां सभी के पूर्व जन्मों के विकर्म जागृत अब होने लगे हैं, संस्कार जागृत होने लगे हैं। किसी के अंदर यदि कोई विकार दबा हुआ है तो वो ऊपर आएगा। इसलिए बहुत ब्राह्मण परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत ब्राह्मण फेल हो रहे हैं आजकल। इसलिए हमें अपने आप को कहीं उलझाना नहीं है। तो बाबा हम सभी को सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तब हमारी समझ में थोड़ी इतना आता था। जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है पुरुषार्थ के लिए, पर देखो परिवर्तन के पहले ही झटके ने ही बहुतों को जगा दिया और बहुतों को सुला भी दिया है। तो इस संसार में दोनों काम हो रहे हैं। इसलिए अपने आप से बहुत छोटा सा प्लान बनाएंगे, लंबा चौड़ा नहीं, परंतु बहुत सुंदर अभ्यास है। एक छोटा सा अपना प्लान बना लें पुरुषार्थ के लिए। तो देखो कई बार मूल्यों में आया हुआ है कि जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत सुंदर ये लिखने की बात है कि जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। सोचो, बहुत गहरा राज बाबा ने बता दिया था। इच्छा मृत्यु जो बताते हैं ना, बाबा ने कहा विनाश काल में विनाश होना ये नहीं कि कोई फ्लड आया या कोई बाढ़ तूफान कुछ भी आया और बह गए, जमीन फटी और हम धंस गए, एक्सीडेंट हुआ और हम तुरंत मर गए, ये नहीं। स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा इस देह से डिटैच होती जाएगी। देह ने जो बांधा हुआ है उसे जकड़ी हुई है, आत्मा चिपक गई है उससे, वो छूटता जाएगा देह। कि बाबा ने नहीं कहा मूल्य में कि जो देह का वस्त्र है वो लूज होता जाएगा। तो वहां से मैसेज आया और कहा चले, तो चले। तो सभी बहुत बहुत अपनी दिनचर्या को इसका जरूर प्लान बनाया, कार्य करते हुए मुझे क्या करना है। तो ये सारा दिन बैठने की बात नहीं, आप 2-3 अभ्यास जरूर याद रखें जो नेचुरल लाइफ में आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो इन अभ्यासों को जब हम अपने मन से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बहुत सुख का अनुभव होगा। और तीसरी बात, ये सब हमारी साधना है। ये नहीं कि परम धाम में बैठकर के शिव बाबा से बिंदु से योग लगाना है, वो तो है ही, पर ये भी
योग की बहुत सुंदर साधनाएं हैं, तो अपने कार्य को करते हुए भी बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा ने कहा केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे सामने कई सारी बातें हैं, तो हमें पावन भी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, मोस्ट पावरफुल बनना है। कई चीजें हैं, कर्मातीत, विकर्म विनाश, और अपनी आत्मा को खाली कर दिया हमने गंदगी से, तो खाली करना ही काफी नहीं होता, कुछ चीजों को रखना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, चिंताओं के, मोह के, अनेक प्रकार के, वो धीरे धीरे कटते जाएंगे। ये बाबा ने साकार मूल्यों में ही कह दिया कि इससे विकर्म विनाश भी होंगे और हमारे मूल संस्कार भी जागृत होंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हमारे संस्कार बदलेंगे। बहुत ध्यान देंगे कि कईयों के संस्कार बदलते ही नहीं है, योग भी कर रहे, मूल्य भी सुन रहे, परंतु संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा ये तब होगा जब हम अपने उन संस्कारों को पहचानेंगे जिन्हें हमें बदलना है। बहुत तो लोगों को ये पता भी नहीं कि हमें बदलना है। तो बाबा की देखो एक मूल्य में बहुत सुंदर महावाक्य आए कि अगर तुम इस अभ्यास में, इस कॉन्शियस में रहोगे कि मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं, तो विघ्न और समस्याएं तुम्हारे पास कभी आ नहीं सकती हैं। ये बहुत गहरी बात है जो अपने जीवन में उसको आप यूज कर सकते हैं। बाबा ने कहा अगर तुम हल्के रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की होती जाएंगी। इजी, बाबा इसको इजी गोइंग नेचर कहते हैं ना। बहुत तूफानों में नहीं, क्या होगा कैसे होगा ये नहीं होगा, वो ना हो जाए, ज्यादा सोचने की आदत बहुत डेंजरस आदत है। आज संसार में हर इंसान को बहुत सोचने की आदत पड़ गई, क्या होगा, मैं नहीं करूं तो क्या होगा, अनेक तमाम समस्याएं, मकान बनाना, गाड़ी लेना, पढ़ाना बच्चों को, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए बहुत सुंदर इस अभ्यास को आप करेंगे तो मन शांत होने लगेगा। और यदि मन विचलित होता है तो अपने स्वयं को बढ़ाएं, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करें, प्राप्तियों को याद करो, जिसको अपने जीवन का आनंद लेना है तो अमृत वेले को वरदानी वेला बना दो और इन 3 चीजों का रोज अभ्यास किया करें। उठते ही याद आ जाए मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं, और अपने स्वयं को याद करने लगे। धीरे धीरे, रटने की बात नहीं, और प्राप्तियों की लिस्ट पहले से ही बना लें। अगर रात को भी आप यदि 10 प्राप्तियां याद करते हुए भी अगर सो गए तो सवेरे का आपकी मन की स्थिति बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सुंदर होगी। तो बाबा ने कहा जो विचार सच्चे मन से सवेरे सवेरे हम करेंगे उसका ही काम होता जाएगा, नाम होता जाएगा। तो देखो बाबा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर एक प्रेरणा देते हैं कि दूसरों की सेवा करने से पहले स्वयं की सेवा करें। जब तक स्वयं की सेवा नहीं करेंगे तब तक दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे।
तो बाबा की बहुत सुंदर याद दिलाई बाबा ने हमें। तो बाबा ने बहुत सुंदर समय की चेतावनी भी दी कि जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो होगा। ऐसा समय आएगा कि जिसको लगेगा कि इससे तो दुनिया अच्छी है, यहाँ जो हो रहा है इससे तो दुनिया अच्छी है, तो वो दुनिया में चले जाएंगे, माया उनको खींच लेगी। जो माया का अंतिम दाव है तो वो खींच लेगी दुनिया के अंदर कि इससे तो दुनिया अच्छी है। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने भगवान को देख करके अपना जीवन को बनाया है, समर्पित किया है, उनके अंदर बेहद का वैराग्य आएगा। और इतना वैराग्य आएगा कि उसको लगेगा कि छोड़ो सब बातें, अब तपस्या करो। और उस बेहद के वैराग्य से जो तपस्या आरंभ होगी वही रियल तपस्या होगी, जो कभी सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। और सबसे लास्ट बात कि जब हम सुबह उठते हैं, उठ करके सबसे पहले परमात्मा शिव बाबा को अपने मन की बात बताओ और अपने मन को शांत करो और कहो कि मेरे लिए जो सही है वो अपने आप मेरे माइंड पर आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो, ना यहाँ पूछो ना वहां पूछो, क्योंकि यहाँ जो वहां पूछेंगे तो वो वही बताएंगे जो उनके लिए अच्छा लगेगा, परंतु जो मुझे चाहिए और जो मैं सोचूंगी तो मेरे कर्मों के अनुसार मेरे मेरे भाग्य को भी मिलेगा और राइट होगा। और उसका आंसर सिर्फ मेरे ही पास है। और अंतिम बात, जो जीवन में हम 4 बातें हमेशा याद रखेंगे जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। पहला, भगवान मेरा है। दूसरा, इस समय भगवान मेरे लिए बैठा है। ये अभ्यास करेंगे कि वो मेरा है और इस सृष्टि पर सिर्फ मेरे लिए आया हुआ है। तीसरा, उसका सब कुछ मेरा है, जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ मेरे पास है। उनकी शक्तियां, उनके गुण, सब कुछ मेरे पास है। और चौथा, वो हमारा हजार भुजाओं सहित सदा मेरे साथ है और मेरी मदद करने के लिए वो बंधा हुआ है। तो जब हम इन बातों को ध्यान करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां होने लगेंगी और हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे को जाने लगेगा। ओम शांति।